चौथी देवी मैया है, उनका नाम क्या है? कूष्मांडा। बोलो कूष्मांडा मैया की जय हो। सब लोग फिर से हाथ जोड़ेंगे, ध्यान करेंगे मां कूष्मांडा का। सोरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत में बचा, दधाना हस्त पदभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। कूष्मांडा शुभदास्तु में, कूष्मांडा शुभदास्तु में। भगवती पराम्बा जगदम्बा का, नवदुर्गा देवी मैया का जो चौथा रूप है उनका नाम है कूष्मांडा। अपने मंद हास्य से ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देती हैं, इसलिए उनका नाम कूष्मांडा है। कूष मतलब प्रसन्न, कूष मतलब मंदहास, कूष मतलब प्रसन्न। प्रसन्न होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, इसलिए भगवती का नाम ही पड़ गया कूष्मांडा। इनका पूजन आराधना करने वालों को तापत्रय से मुक्ति प्राप्त होती है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के ताप संसार में किसको नहीं सता रहे? बोलो ना, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तीन प्रकार के ताप, इसको बैठा लो अच्छे से। तीन प्रकार के ताप किसको नहीं सता रहे हैं? एक है आदि भौतिक ताप, दूसरा है आध्यात्मिक ताप, और एक है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अच्छा ये बताओ, आदि दैविक ताप कौन सा है? ये तो सबने सुना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, ये सब लोग बोलते हैं। आदि दैविक ताप कौन सा है? देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट, देवताओं के द्वारा दी हुई परेशानी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, प्रसन्न हैं, भाव में डूबे हुए हैं, और अचानक से बारिश होने लगे। हमने सोचा नहीं था कि कथा के बीच में बारिश हो जाएगी, और अचानक से बारिश हो गई। ओले गिर गए, भूकंप आ गया, तूफान आ गया। ये सब कौन सा कष्ट है? ये सब देवताओं के द्वारा दिया हुआ संकट है। इसी को कहा गया है दैविक ताप। दूसरा है आदि भौतिक, जो तुम पिछले समय में करके आए हो और आज उसका फल भोग रहे हो। हम कहते गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, गुरुजी हम बहुत दुख में हैं। भैया आप कितनों को दुखी करके आए हो, ये नहीं विचार किया? जो आप पहले करके आए हो आज आपको उसी का फल भोगने को प्राप्त हो रहा है, इसी का नाम आदि भौतिक है। बोया पेड़ ऐसे ही है ना, बबूल का तो आम कहां से होए? यदि आपने बबूल बोया है तो याद रखना आपको बबूल ही काटने को मिलेगा, और आपने यदि गुलाब बोए हैं तो आपको गुलाब ही काटने को मिलेगा। तो भैया यदि अच्छे कर्म करके आए हो तो आपको उनके अच्छे पुण्य प्राप्त हो रहे हैं। आज चौरसिया परिवार में श्रीमद् देवी पुराण की कथा हो रही है। ये इनको आदि भौतिक कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। जो अच्छे कर्म करके आए हैं, जो दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान करके आए हैं, संत सेवा, गुरु सेवा, प्रभु सेवा, कुलदेवी की सेवा करके आए हैं, उसका ये परिणाम प्राप्त हो रहा है कि नवरात्रि पूरी हुई, वो देवी भागवत की कथा करा के एक नवरात्रि और ला दी आपने। और तीसरा होता है आध्यात्मिक, अर्थात अध्यात्म का सीधा सीधा मैंने एक महात्मा से सुना, भारत के बड़े सिद्ध महात्मा, ये आध्यात्मिक ताप है। कौन सा? वेदों की निंदा कर रहे हो तुम, गौ माताओं की निंदा कर रहे हो तुम,
ब्राह्मण देवताओं की निंदा कर रहे हो तुम, अपने पूज्य माता पिता की तुम निंदा कर रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो, उनको बुरा बोल रहे हो तुम, पूज्यनीय बहनों की तुम निंदा कर रहे हो, बुरे कर्मों में संलिप्त हो, तो आपको इन पापों के अपराध से इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता। लेकिन भगवान रामचंद्र जी के जो शरण में थे, भगवान रामचंद्र जी के जो चरणों में थे और जो श्री अयोध्या में रहते थे, उनको इन तीनों प्रकार के तापों का कभी फल प्राप्त नहीं हुआ। और जो भी भगवती कूष्मांडा का पूजन करते हैं, जो मंद हास्य से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं माता कूष्मांडा, तो जो भी भक्त माता कूष्मांडा का यजन करता है, माता कूष्मांडा का भजन करता है, माता कूष्मांडा की आराधना करता है, उसको 3 प्रकार के तापों से सहजता में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए सहजता में। उस व्यक्ति के लिए ये 3 प्रकार के ताप कभी सताते नहीं हैं। योगी जन इस दिन अपना ध्यान अनाहत चक्र में केंद्रित करते हैं। भगवती कूष्मांडा का जो वाहन है वो भी सिंह है और इनका स्थान भीमा पर्वत पर है। मेरे प्यारे, कभी भी जब भीमा पर्वत जाते ना, कौन है भीमा पर्वत पर बताओ? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डांकन्याम भीम शंकरम। भीमा शंकर, भीमा, ये भीमा पर्वत है। तो यहाँ पर भीमा शंकर तो विद्यमान है ही डाकनी जी में, और यही भीमा शंकर के पास में ही माता कूष्मांडा विद्यमान है। और जो भी माता कूष्मांडा का यजन भजन करता है, उनकी आराधना करता है, उसके लिए त्रितापों से मुक्ति होकर के सर्व सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। वो व्यक्ति सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली कूष्मांडा मैया की जय हो।